वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ नितिन चौहान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज से पहले हमने एक कमाल की वीडियो मैंने शूट की थी, आपने शायद देखी होगी। उस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे इंसान का ब्लूप्रिंट जो है उसके भविष्य को तय करता है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि वो ब्लूप्रिंट बनता कैसे है, उस ब्लूप्रिंट का बनने का सोर्स क्या है और कैसे वो ब्लूप्रिंट आपके जीवन को निर्धारित करता है। तो मैं आज आपको पहला तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम पहला तरीका जानेंगे कि ब्लूप्रिंट को बनाने का पहला तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। We are not teaching only, we are changing lives. And if you share my video, you are helping changing lives too. तो अगर मैं बात करूँ, आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहला तरीका जो मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है वो है आपका शाब्दिक प्रोग्रामिंग। शाब्दिक प्रोग्रामिंग का मतलब होता है वर्ड प्रोग्रामिंग। वर्ड प्रोग्रामिंग वर्ड प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि शब्दों के माध्यम से जो हमने सुना, जो हमने समझा, उस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी कि शब्दों के माध्यम से इंसान की प्रोग्रामिंग होती है। आपको पता होगा कि मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, PTFA। PTFA का मतलब क्या होता है? PTFA का मतलब है कि आपके जो PTFA मतलब, PTF का मतलब, P का मतलब प्रोग्रामिंग और T का मतलब है थॉट्स और F का मतलब है फीलिंग्स और A का मतलब है आपके एक्शंस। मतलब हमारी प्रोग्रामिंग हमारे थॉट्स को जन्म देती है और हमारे विचार हमारी फीलिंग्स को जनरेट करते हैं और फीलिंग्स से हम जुड़ के हम एक्शन करते हैं। कोई भी एक्शन अच्छा हो या बुरा हो, उसमें बहुत गहरी फीलिंग होती है। उस फीलिंग को जुड़ने के बाद ही हम उस काम को करते हैं। ये बात हम बखूबी जानते हैं। आज हम यही जानने वाले हैं कि इंसान की फीलिंग कैसे उसके एक्शंस को डिटरमाइंड करती है। आपकी प्रोग्रामिंग आपके विचारों को उत्पन्न करती है, आपके विचार ही आपकी भावनाओं को जन्म देते हैं और आपकी भावनाएं ही आपके कार्य को निर्धारित करती है। तो आपके कार्य आपके परिणामों को उत्पन्न करते हैं। तो अगर हम अपने परिणामों को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने प्रोग्रामिंग को बदलना होगा। क्या हमारी प्रोग्रामिंग सफलता के लिए हुई है, क्या हमारी प्रोग्रामिंग असफलता के लिए हुई है, इस बात को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए किसी पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही हम अपनी प्रोग्रामिंग को बदलकर अपने जीवन में मिलने वाले परिणामों को बदल सकते हैं। हमारी कंडीशनिंग किस तरह हुई है, हमारे जीवन में हर क्षेत्र में धन भी शामिल है, जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल है, तो उन सभी की कंडीशनिंग हुई है। देखिए, हम शाब्दिक प्रोग्रामिंग से शुरू करते हैं। बड़े होते समय आपने धन के बारे में, दौलत के बारे में, अमीरों के बारे में क्या सुना है? क्या आपने इस तरह के वाक्य सुने हैं कि पैसा ही सारी लड़ाई की जड़ है, मुसीबत के समय के लिए पैसा बचाएं, अमीर लोग जो है लालची होते हैं, अमीर लोग अपराधी होते हैं, अमीर लोग बदमाश होते हैं, पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है। ठीक है, आप एक साथ अमीर और आध्यात्मिक नहीं हो सकते। खुशी हम पैसों से नहीं खरीद सकते, पैसा गंदा होता है। अमीर ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं और गरीब ज़्यादा और भी गरीब। हर कोई अमीर नहीं बन सकता या कभी पर्याप्त पैसा नहीं रहता। और सबसे मशहूर वाक्य, हम इससे का खर्चा नहीं उठा सकते। अगर आपने इस तरीके के वाक्य सुने हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार ये बहुत ही गलत प्रोग्रामिंग हो रखी है, जिसकी वजह से हमें पैसों से नफ़रत होने लगी है। और आप ये बताइए, जिस चीज़ से हम नफ़रत करते हैं, क्या उस चीज़ को हम लाइफ में कभी पा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं पा सकते, राइट। असली मुद्दा ये है कि आपने पैसे के बारे में बचपन में जो कुछ भी सुना है, देखिए वह सब आपके अवचेतन मस्तिष्क में बैठ गया है। और क्योंकि वो आपके अवचेतन मस्तिष्क में बैठ गया है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या बन गया है और आप उससे जुड़े हुए हैं। शाब्दिक कंडीशनिंग बहुत शक्तिशाली होती है। उदाहरण के लिए, एक बार इसमें बताया गया है कि राइटर का बेटा था और एक जो उसका बेटा था वो उसके पास भागते हुए गया और उसने कहा कि बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कि डैडी, हम निंजा टर्टल मूवी देखने चलते हैं और यह पास ही के सिनेमा घर में चल रही है। अब इस बात को देखकर उसके फादर जो है ना शॉक हो गए, यार इतने से बच्चे को कैसे पता कि यहाँ पे पास में सिनेमा घर भी है और ये फलानी मूवी भी चल रही है, और इसको कैसे इतना ज्योग्राफी का ज्ञान हो गया। कुछ घंटे बाद टीवी उसके फादर ने विज्ञापन देखा कि भाई विज्ञापन में बताया जा रहा है कि पास ही घर में एक निंजा की जो है मूवी लगी है और थिएटर में चल रही है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि बच्चा किस तरह से एक बात को सुन के उसको धारण कर लेता है। ये एक शाब्दिक प्रोग्रामिंग का एक कह सकते हैं कि बड़ा ही मजबूत उदाहरण है। ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए हैं कि किस तरह से, मतलब कि
इंसान की जो शाब्दिक प्रोग्रामिंग है उसकी लाइफ को डिटरमाइन करती है। अब इसी कहानी में मैंने एक चीज़ सीखी कि स्टीफन नाम का एक व्यक्ति था, वो बड़ा परेशान व्यक्ति था। उसने क्या बताया, उसने बताया कि उसकी माँ अक्सर बचपन में कहती थी कि अमीर लोग लालची होते हैं और गरीबों की खून पसीने की कमाई हड़प कर दौलतमंद बनना चाहते हैं। इंसान के पास काम चलाने लायक ही पैसा होना चाहिए। अब उसके बाद अगर आप पैसा बचाते हैं तो आप सुअर हैं, ऐसा उसकी माँ कहती थी। सोचिए कितने बुरी गंदी प्रोग्रामिंग है उस बच्चे के लिए, है ना। अब स्टीफन के अवचेतन मन में क्या चल रहा था, यह पता लगाने के लिए रॉकेट साइंस के होने की ज़रूरत तो नहीं थी, है ना। अब सीधी सी बात है, उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा था, वो दिमाग में यही चल रहा था। अब इसी वजह से वो कड़का भी था, इसलिए वजह से उसके पास जेब में पैसे भी नहीं रहते थे। उसकी माँ ने शाब्दिक कंडीशनिंग करके उसे विश्वास दिला दिया था कि अमीर लोग लालची होते हैं और इसीलिए उसके मस्तिष्क ने अमीर बनने की लालची बनने के साथ जोड़ दिया, ठीक है। और लालची होना तो सीधी सी बात है, बहुत ही बुरी बात होती है, कौन चाहेगा लालची होना, ठीक है। इसलिए अवचेतन रूप से वह कभी भी पैसे नहीं कमा पा रहा था। स्टीफन अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और उनकी नज़रों में बुरा बनना नहीं चाहता था। अगर वह अमीर बन जाता तो स्पष्ट रूप से उसकी माँ को पसंद नहीं आता, तो जो कि क्योंकि अमीर को तो उसकी माँ जो है लालची समझती थी। इसीलिए उसके लिए एक लौता तरीका यह था कि काम चलाओ पैसे ही कमाए और अपना जीवन यापन करे और वो छुटकारा पाले अपनी माँ की नज़र में बेकार बनने से, है ना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अमीर बनने और माँ या दूसरे व्यक्ति की पसंद के बीच का चुनाव सवाल उठने पर ज़्यादातर लोग अमीर बनने का चुनाव करेंगे। देखो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा चुनाव नहीं कर सकते। देखिए मस्तिष्क इस तरह काम नहीं करता जैसे आप सोचते हैं। निश्चित रूप से अमीर बनना तार्किक चुनाव लगता है, लॉजिकल पॉइंट लगता है कि हाँ यार सभी बनना चाहते हैं, बट रियलिटी में अवचेतन मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अवचेतन मन में तो जो छपा हुआ है ना, हम वही बनेंगे। तो अवचेतन मन जो है ना, वो हमारी गतिविधियों को निर्धारित करता है, ना कि हम तार्किक रूप से अपनी गतिविधियों को निर्धारित करते हैं। फॉर 1 सेकंड, फॉर 1 आवर यू कैन डिसाइड दैट व्हाट यू विल डू, बट द 1 आवर ऑफ हार्ड वर्क विल नॉट डिटरमाइन दैट व्हाट यू विल डू इन योर लाइफ। सो आप एक बार में क्या करते हैं, एक दिन में आप इतना मेहनत पढ़ते हैं, इतने एक दिन में आप मतलब कि बहुत मेहनत करते हैं, एक दिन से कुछ नहीं होता, एक दिन से पत्थर भी नहीं हिलता। आप इस चीज़ को है समझिए। जो चेंजेस आते हैं वो रेगुलर मेहनत से आते हैं, कि रेगुलर मेहनत आप क्या करते हैं उससे आपके अंदर चेंजेस आते हैं। इस बात को ऐसे समझिए, जो हम रेगुलर मेहनत करते हैं ना उससे हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। जब अवचेतन मस्तिष्क की गहरी भावनाओं और तर्क में से किसी एक को चुनना होता है तो भावनाएं लगभग हमेशा जीतती है। आप समझते नहीं समझते, बचपन में आपने जब भी कोई चीज़ खरीदने की कोशिश की होगी, जब भी आपने कोई चीज़ कोशिश करी होगी खरीदने की, तो आपने डिसाइड कर रखा होगा कि यार ये मुझे चीज़ खरीदनी है, जिसकी वजह से आप ये चूज़ नहीं कर पा रहे होंगे कि भाई आपको ये चीज़ क्यों खरीदनी है। भले ही आपके लिए उस नज़र में आपके मम्मी पापा आपको कह रहे हैं नहीं बेटा ये ख़राब है, चलेगी नहीं, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, अपनी भावनाओं में आकर आप उस चीज़ को खरीद लेते हैं। आप ये नहीं देखते कि कितने काम की चीज़ है वो या नहीं। तो भावनाएं हमेशा लॉजिक के आगे ऊपर पड़ती है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लाइफ में आप सफल कैसे बनेंगे, तो आपको अपनी भावनाओं पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो मैंने इस चीज़ से सीखा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी कि मुझे अपनी भावनाओं पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके मेरे लॉजिक काम में आएंगे, अदरवाइज़ मेरे लॉजिक काम में नहीं आएंगे। तो आई होप सो आपको ये मेरी बात समझ में आई कि कैसे इंसान की शाब्दिक प्रोग्रामिंग जो है उसको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती। अब इस कहानी में बड़ी कमाल की बात बताई। इस कहानी में बताया गया कि 10 से 20 मिनट में ही जो राइटर थे उन्होंने उसका भविष्य बदल दिया, कैसे एक सिंपल सी तकनीक अपना के उसका ब्लूप्रिंट बदल के। इसके बाद वह सिर्फ 2 साल में ही कड़के से मिलियनर बन गया। आप सोचिए कि कैसे हो गया, है ना। कोर्स में स्टीफन को यह समझ में आ गया कि उसके नकारात्मक विश्वास उसकी माँ के थे, उसके नहीं थे, और ये विश्वास उसकी माँ के अतीत की प्रोग्रामिंग पर आधारित थे। और इसे एक कदम आगे ले गए और उसे ऐसी रणनीति बनवाई जिससे उनका अमीर बनना उसकी माँ को पसंद आए। सरल था। क्या रणनीति है उसके बारे में जानते हैं। उसकी माँ हवाई में रहना पसंद करती थी, इसलिए स्टीफन ने माऊ के समुद्र के किनारे एक जगह पे निवेश कर दिया और वह उन्हें सर्दियों में वहाँ भेज दिया करता था। और 6 महीने तक वे स्वर्ग में रहती थी, वह भी मतलब इन द सेंस मतलब स्वर्ग जैसा ही था ना जैसा वो चाहती थी उसकी माँ, ठीक है। अब माँ को उसकी अमीरी पसंद आने लगी। यही नहीं, वे हर एक को बताती रहती थी कि उनका बेटा कितना उदार है, कितना लोगों की परवाह करता है ना। अपनी माँ को और अपनी माँ से साल में 6 महीने पाला नहीं पड़ता था। और देखो इस अब सोच के देखिए, वो 6 महीने तक अपनी माँ के साथ मिलता भी नहीं था, और इन द सेंस उसकी माँ बड़ी खुश भी थी क्योंकि वो उसकी माँ उसकी तारीफ़ भी करने लगी थी। तो कहने का मतलब ये, जब 6 महीने से नहीं मिल रहा था, अब सिंपल सी बात है वो काम पे फोकस कर रहा था, तो इसकी वजह से वो सफल हो पाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक इंसान की प्रोग्रामिंग जो है उसके प्रत्येक क्षेत्र पे काम करती है। आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि यार इस काम में कमाई नहीं है तो मैं दूसरा काम कर लेता हूँ, तो दूसरे काम में मेरे को कमाई मिलेगी, लेकिन आपको पता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।
आपके साथ होता क्या है कि आप जिस क्षेत्र में जैसा कमा रहे होते हैं ठीक वैसा ही कमा रहे होते हैं, लगभग वैसा ही कमा रहे होते हैं, भले ही आप कितने काम चेंज कर ले, आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। ऐसा क्यों होता है, इस कहानी के थ्रू मैं बताता हूँ जो इसमें लिखी हुई है। देखिए, जीवन में शुरुआत मेरी धीमी रही, लेकिन उसके बाद मैं बिजनेस में अच्छा प्रदर्शन करने लगा। अजीब बात यह थी कि शेयरों में मुझे कभी कमाई नहीं होती थी। अपने धन के ब्लूप्रिंट के बारे में जागरूक होने के बाद मुझे याद आया कि जब मैं छोटा था तो काम से लौटने के बाद हर शाम को मेरे डैडी डिनर पर टेबल पर अखबार लेकर बैठते थे, शेयरों के भाव बढ़ते देखते थे और टेबल पर मुक्का मारकर चिल्लाते थे, ये घटिया शेयर। फिर वे अगले दिन आधे घंटे तक इस बारे में बड़बड़ाते रहते कि पूरा सिस्टम कितना मूर्खतापूर्ण है और शेयरों में फ़ायदा कमाने की उम्मीद करने से ज़्यादा तो अच्छा ये है कि हम कहीं और जाके जुआ खेल लें। आप सोचिए कि ये जो बात थी उसके बच्चे के दिमाग में जा रही थी। अब आप सीधी सी बात जान गए हैं कि अब ये शाब्दिक प्रोग्राम कंडीशनिंग की शक्ति को समझ चुके हैं, तो आप क्या देख सकते हैं। मतलब कि आप ये देख लीजिए, जब हम ऐसे लोगों के घेरे में रहते हैं जो ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, जो ज़्यादा मुसीबतों में घिरे रहते हैं या जो ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं करते, आप सीधी सी बात ये बताइए, जो ज़्यादा लोग सफलता प्राप्त नहीं करते वो असफलताएँ प्राप्त करते हैं। तो जब वो लोग असफलताएं प्राप्त करते हैं तो उनके इर्द गिर्द रहने वालों का जो ब्लूप्रिंट है, जो शाब्दिक प्रोग्रामिंग है, वो कैसी होगी, असफलता के लिए होगी। इसीलिए गरीब का बेटा गरीब बनता है, अमीर का बेटा अमीर बनता है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रोग्रामिंग जो होती है, वर्ड प्रोग्रामिंग, वो सबसे बड़ा प्रभाव डालती है। देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपको लाइफ में स्ट्रगल मिल रहे हैं तो आपको उन स्ट्रगल के बीज को निकालना पड़ेगा। जब तक वो बीज आपके दिमाग में रहेंगे तो वो आपके अंदर ऐसे ही परिणाम बनाते रहेंगे और आप उनको काटते ही रहेंगे। तो अगर आप इस चीज़ को बदलना चाहते हैं तो मैं आपको एक कमाल का तरीका बताता हूँ। आप ये जानते हैं कि मान लीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए आप एक ऐसे बगीचे में है, एक ऐसे बगीचे में जहाँ पे घासें उगी है, बहुत लंबी लंबी घासें हैं। तो आप शॉर्टकट के लिए क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि भाई आप एक मोवर लेंगे और उससे आप चलाएंगे और आप फटाफट घास काटते रहेंगे। इससे क्या होगा, घास आपकी कट जाएगी, लेकिन थोड़े समय तक के लिए ही वो सोल्यूशन है, क्योंकि घास फिर से लंबी हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप उस ज़मीन पे घुटनों के बल बैठ जाएं और मेहनत करके उस घास को जड़ से उतारें, जड़ से निकालें। जैसे आप उस चीज़ को जड़ से निकालेंगे तो आपको परेशानी तो होगी, समस्या तो आएगी, टाइम तो लगेगा, लेकिन वो जड़ से निकलने की वजह से आपके साथ जो समस्या है वो लंबे समय तक आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आप उसको मोवर के थ्रू करते रहेंगे तो आपको समस्या बार बार मिलती ही रहेगी। इसी तरह लोगों के साथ होता है, जब लोगों के सामने समस्याएँ आती है तो लोग उन समस्याओं को जड़ से ख़त्म नहीं करते, वो मोवर लेके उसको काटते रहते हैं कि इस महीने की समस्या ख़त्म हो जाए, अगले महीने देखेंगे। इससे भी क्या होता है, उनका जो ब्लूप्रिंट है वो इसी तरीके का रहता है और लाइफ में ज़्यादा सफल नहीं बन पाते हैं। तो अगर आप अपनी शाब्दिक प्रोग्रामिंग को बदलना चाहते हैं तो उसके 4 तरीके हैं, जिन 4 तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपनी शाब्दिक प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। तो वो शाब्दिक प्रोग्रामिंग को बदलने के 4 तरीके कौन कौन से हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो है जागरूकता। बचपन में धन के बारे में, दौलत के बारे में, अमीर लोगों के बारे में जो भी बातें सुनी है उसको लिख ले, उन सबको लिख ले, चाहे वो बुरा सुना हो, अच्छा सुना हो, कुछ भी सुना हो, उसको लिख ले। दूसरा, समझ पैदा करे अपने अंदर समझ पैदा करे। यह भी लिख ले कि आपके हिसाब से इन बातों ने आपके वित्तीय जीवन को किस तरह से प्रभावित किया है। तीसरी बात क्या है, अलगाव। अपने आप को इस तरीके से बनाइए कि आप उन चीज़ों से अलग हो सके। आप देख सकते हैं कि इन विचारों ने सिर्फ आपने सीखे हैं, ये आपके जन्म से नहीं आए हैं। जो भी आपने बुरे विचार जो पैसों के बारे में रिकॉर्ड कर रखे हैं वो आपने सिर्फ देखे हैं, सुने हैं, ये आपके जन्म से नहीं आए हैं, ये आपने सीखे। ये शरीर का कोई मूलभूत अस्तित्व नहीं है, ये आपके शरीर से जुड़े हुए नहीं है, आपके हाथ पैर की तरह नहीं है। तो आप इन्हें हटा सकते हैं। अब जब ये है ही नहीं ऐसे तो इनको हटा सकते हैं, ठीक है। क्या आप देख सकते हैं कि आप इन विचारों को बदलने का चुनाव कर सकते हैं? अगर आपको लगता है ऐसा कर सकते हैं तो बिल्कुल भी मतलब 1 सेकंड का भी वेट ना करें और उनको बदलने की कोशिश करें। घोषणा, अपने दिल पे हाथ रखकर कहे, धन के बारे में मैंने जो कुछ भी सुना था उसका सच होना ज़रूरी नहीं है। मैं सोचने के नए तरीके को अपनाता हूँ जो मेरे सुख और सफलता को बढ़ाते हैं। अपने सिर को छूकर कहे कि मेरा पास मिलियनर मस्तिष्क है। तो इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाएगा कि यार ये मेरी समझ गलत थी, जिसकी वजह से मेरे को परेशानी हो रही थी। मेरे को जो भी परेशानी हो रही थी मेरी समझ की वजह से हो रही थी। अगर मेरी समझ सही होती तो सीधी सी बात है मुझे इससे फ़ायदा मिलता। तो जितना भी हमें नुकसान मिलता है वो हमारी शाब्दिक प्रोग्रामिंग की वजह से मिलता है। दूसरा हम तरीका जानते हैं अभी। दूसरा तरीका जो है वो है मॉडलिंग। अब आप ये बताइए मॉडलिंग के बारे में आप कितना जानते हैं? बहुत कुछ जानते हैं, बॉलीवुड देखते हैं, आप मूवीज़ देखते हैं, राइट। तो मैं आपको मॉडलिंग के बारे में बताता हूँ।
देखो, जिस दूसरे तरीके से हमें कंडीशन किया जाता है वह है मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब होता है अनुसरण करना। जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो पैसों के मामले में आपके माता पिता या आपके बड़े लोग कैसे थे? क्या उनमें से एक ने या दो ने अपने धन का अच्छा प्रबंधन किया था या उन्होंने खराब प्रबंधन किया था? क्या वो फिजूल खर्ची थे? क्या वह मितवी थे? क्या वे चतुर निवेशक थे या वे निवेश ही नहीं करते थे? क्या वो जोखिम लेते थे? क्या वो रिस्क लेते थे? क्या वो सुरक्षित मानसिकता वाले थे? क्या उनके पास पैसा टिका रहता था या फिर पैसे हम के मामले में हमेशा उतार चढ़ाव का सिलसिला चलता रहता था? क्या आपके परिवार में पैसा आसानी से आता था या उसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता था? पैसा आपके परिवार में खुशी का स्रोत था या फिर लड़ाई झगड़े का, या इसी के ऊपर हमेशा बहस होती थी? यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, शायद आपने यह कहावत सुनी होगी कि बंदर जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। इंसान भी ज़्यादा पीछे नहीं है। बचपन में हम हर चीज़ का अनुसरण से ही सीखते हैं, कॉपी करके ही सीखते हैं। मॉडलिंग का मतलब कॉपी करना। हालांकि हम में से ज़्यादातर लोग इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहेंगे, लेकिन यह पुरानी कहावत काफ़ी सच्ची है। क्या कि सेब पेड़ से ज़्यादा दूर तक नहीं गिरता है। वाह, क्या कमाल की बात कही है, राइट? कि आमतौर पर हम धन के क्षेत्र में अपने माता पिता या दोनों के तालमेल का अनुरूप करते हैं, मतलब कॉपी करते हैं। उदाहरण के लिए, अब इसमें राइटर ने बताया कि उनके पिताजी जो थे उद्यमी थे, वे भवन निर्माण का काम करते थे। अब वे प्रोजेक्ट में 1 दर्जन से लेकर 100 मकान तक बनाते थे। भाई, वो 1 से लेकर 100 मकान बनाते थे, तो हर प्रोजेक्ट में ढेर सारा पैसा लगता था। और जब उनको ढेर सारा पैसा लगता था तो होता क्या था, उनको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो सब कुछ लगा देते थे उस मकान को बनाने में, उस बिल्डिंग को बनाने में। अब जैसे वो बहुत सारा पैसा लगा देते थे तो उनके पास पैसों की तंगी हो जाती थी, और उनको ये बस इस बात का तनाव भी रहता था कि उन मकान जो बनाए हैं उनको बेचना भी है, क्योंकि वो बिल्डर थे। तो अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जब उनके मकान बिकते नहीं थे, जब उनके मकान बन के तैयार हो जाते थे, तो उनका मूड जो रहता था वो ऑफ रहता था। और जब क्योंकि उनका मूड ऑफ रहता था तो उनके बच्चों से भी वो चिल्ला के बात करते थे, गुस्सा हो जाते थे। जब बच्चे उनसे पैसा मांगते थे तो बोलते थे कि क्या लगता है तुम्हें मैं पैसे का बना हूँ, हाँ, इस तरह की बातें। लेकिन जैसे ही उनके मकान सारे बिक जाते थे तो पैसों की बरसात होने लगती थी, और उनके पिता भी जो है वो बड़े ही उदार हो जाते थे, बड़े ही सॉफ्ट तरीके से बात करने लगते थे। लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता था, क्योंकि आप इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे ही उनके पिता ये आके कहते थे घर पे कि मैंने एक नई ज़मीन देखी है और उस ज़मीन के लिए मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, तो इस बात पे राइटर कहता था अपने पिता से कंग्रेचुलेशन। लेकिन वो मन ही मन तो जानते थे ना कि अब संघर्ष वाला जीवन आने वाला है। तो बचपन में राइटर ने सोच लिया था कि मैं बड़ा होकर कुछ भी बन जाऊंगा, लेकिन मैं बिल्डर कभी नहीं बनूंगा, क्योंकि इससे क्या होता है, पैसा आता है फिर पैसा चला जाता है। अब दूसरी बात यह है कि उसने बिज़नेस से बिज़नेस बदले राइटर ने, लेकिन फिर भी उसको कोई रिज़ल्ट नहीं बदल रहे थे। मतलब उसके रिज़ल्ट ना बदलने का सबसे बड़ा कारण क्या था? उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उसकी जो प्रोग्रामिंग हो रखी थी, जो मॉडलिंग हो रखी थी, वो मॉडलिंग सबसे ज़्यादा इफेक्ट डाल रही थी। तो इस तरह से आप ये समझ लीजिए, इंसान की जो मॉडलिंग है वो उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। जो कहावत कही है बिल्कुल सही है कि पेड़ से लदा हुआ फल पेड़ से ज़्यादा दूर तक नहीं गिरता। चलिए, मैं आपको एक और उदाहरण समझाता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि शाब्दिक प्रोग्रामिंग और मॉडलिंग किस तरह से इंसान के भविष्य को बना सकती है और किस तरह इंसान के भविष्य को बिगाड़ सकती है। एक ओर्लैंडो फ्लोरिडा में एक इसका राइटर का सेमिनार था। हमेशा की तरह लोग ऑटोग्राफ लेने, हेलो बोलने, धन्यवाद देने के लिए एक एक करके मंच पे आ रहे थे। मैं एक बूढ़े आदमी को कभी नहीं भूल पाऊँगा जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। वो सुबकता हुआ आया और वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था और बहुत ज़्यादा अपने आंसू पोंछ रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या गड़बड़ हो गई। उसने कहा कि मेरी उम्र 63 साल है। मैं काफ़ी लंबे समय से पुस्तकें पढ़ रहा हूँ, सेमिनार में जा रहा हूँ। मैंने हर वक्ता की बात सुनी है और उनकी सिखाई हुई हर चीज़ आजमा कर देखी है। मैं शेयर बाज़ार, रियल एस्टेट समेत हर क्षेत्र को आजमा कर देख चुका हूँ। मैं दर्जनों बिजनेस कर चुका हूँ। मैं दोबारा यूनिवर्सिटी जाकर MBA कर चुका हूँ। मेरे पास आम लोगों से 10 गुना ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन मैं आज तक कभी आर्थिक दृष्टि से सफल नहीं हो पाया। मेरी शुरुआत हमेशा अच्छी होती है, लेकिन अंत में मैं खाली हाथ ही लौट जाता हूँ। इतने वर्षों में मुझे इसका कारण भी नहीं पता चल पाया है। मैं सोचता था कि शायद मैं मूर्ख हूँ, लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। ये सेमिनार अटेंड करने के बाद उस व्यक्ति के कथन थे जो मैंने आपको भी बताए। आपकी बातें सुनने और आपके बताए काम करने के बाद मुझे आखिरकार सच्चाई पता चल गई। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। मेरे दिमाग में तो मेरे डैडी का धन का ब्लूप्रिंट था और मेरी वही विनाश का कारण बना। मेरे डैडी ने मंदी के युग का सामना किया था। हर दिन वे काम खोजने
या सामान बेचने की कोशिश करते थे, लेकिन शाम को खाली हाथ घर लौटते थे। काश मुझे 40 साल पहले ये मॉडलिंग और धन संबंधित कंडीशनिंग के बारे में पता चल जाता तो मेरा इतना सारा वक्त और ज्ञान सीखना तो बर्बाद नहीं होता। इसके बाद वह फूट फूट के रोने लगता है। अब इस पर राइटर जवाब देता है कि ज्ञान पाने में जो आपने समय लगाया वो आपका ख़राब कहाँ गया है? यह ज्ञान तो आपके मस्तिष्क में सोया हुआ है, ठीक है। तो यह तो मस्तिष्क बैंक में बस इंतज़ार कर रहा है कि अवसर मिलने के बाद वो बाहर निकले, राइट। अब जबकि आपने सफलता का ब्लूप्रिंट बना ही लिया है तो आपकी सीखी हर चीज़ काम आ सकती है और आप बड़ी तेज़ी से सफलता के आकाश में पहुंच सकते हैं। देखिए, हम में से ज़्यादातर लोग जब सच्चाई सुनते हैं तो जान जाते हैं वह आदमी दोबारा बेहतर महसूस करने लगा, ठीक है, और वह गहरी सांस लेने लगा। फिर उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान खिल गई और उसने मुझे जोर से गले लगाकर कहा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आखिरी बार जब मुझे उस आदमी की चिट्ठी मिली तो वह अपने जीवन में हर एक चीज़ अच्छी कर रहा था जो वह करना चाहता था। पिछले 18 महीने में वह इतनी सारी दौलत कमा चुका था जितनी उसने पिछले 18 सालों में भी नहीं जोड़ी थी। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। हो सकता है आपके पास दुनिया का सारा ज्ञान हो, योग्यता हो, लेकिन अगर आपका ब्लूप्रिंट सफलता के लिए निर्धारित नहीं है तो आप वित्तीय दृष्टि से असफल ही रहेंगे। अक्सर हमारे सेमिनारों में ऐसे प्रतिभागी भी आते हैं जिनके माता पिता द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले चुके हैं, मतलब कि उनकी आर्थिक स्थिति इसलिए भी ख़राब थी क्योंकि उनके वहाँ प्राकृतिक रूप से मंदी थी। तो उन लोगों का प्राय झटका लगता है जब उनको ये एहसास होता है कि उनके माता पिता के अनुभवों ने उनके धन संबंधी विश्वासों और आदतों को कितना ज़्यादा प्रभावित किया है। कुछ लोग पागलों की तरह खर्च करते हैं क्योंकि पैसा कभी भी डूब सकता है, इसलिए जब तक इसका आनंद लेने का मौका है तब तक ले लो, है ना। बाकी लोग इससे उल्टा रास्ते पर जाते हैं, वे अपने पैसों को दांतों से पकड़ कर रखते हैं और मुश्किल समय के लिए बचाते हैं। देखो, बुद्धिमान की सलाह बताऊं क्या है। मुश्किल समय के लिए बचत करने का विचार अच्छा तो लगता है कि भाई मुश्किल समय में पैसा बचा के रखना चाहिए, लेकिन यह जान ले कि इसमें बड़ी समस्या भी है। अगर आप मुश्किल समय के लिए पैसा बचा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? मुश्किल समय। इसीलिए ऐसा करना छोड़ दें। मुश्किल समय के लिए पैसा बचाने के बजाय खुशहाल समय के लिए पैसा जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करें, या उस समय के लिए जोड़ें जब आप अपनी आर्थिक स्वतंत्रता जीत लेंगे। फिर इरादे के नियम के परिणाम स्वरूप आपको ठीक वही चीज़ मिलेंगी जिस चीज़ का आपने इरादा बनाया है। तो अब अगर हम मुश्किल समय के लिए पैसा जोड़ते हैं, आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि वो पैसा ज़रूर मुश्किल समय में ही काम आता है और हम कहते हैं वाह सही रहा, मैंने पैसा जोड़ा था मुश्किल समय के लिए। अरे भाई साहब जी, आपने गलत समय के लिए पैसा जोड़ा। आप अच्छे समय के लिए पैसा जोड़िए। आप ये मत सोचिए कि मुश्किल समय आएगा, आप ये सोचिए कि अच्छे से अच्छा समय जब आएगा तो मैं क्या करूँगा। पहले हमने कहा था कि धन के क्षेत्र में हम में से ज़्यादातर लोग अपने एक या दोनों अभिभावकों के समान होते हैं, लेकिन दूसरे पहलू भी है, मतलब इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। क्या है दूसरा पहलू? हम में से कुछ लोग अपने या एक या दो अभिभावकों के बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मतलब दो व्यक्ति के बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये भी दूसरा पहलू है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या क्रोध और विद्रोह जैसे शब्दों की घंटी बजती है? संक्षेप में यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनसे कितने नाराज़ हैं। देखिए, दुर्भाग्य से बचपन में हम अपने माता पिता से यह नहीं कह सकते कि मम्मी डैडी आप लोग बैठ जाएं, मैं आपके साथ एक गंभीर मुद्दे पे बात करना चाहता हूं। और आप जिस तरह से पैसों को मैनेज करते हैं, जिस तरीके से पैसा जोड़ते हैं और जिस तरीके से पैसा अंधाधुंध खर्च कर देते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और इसलिए मैं बड़ा होने के बाद आपके इस तरीके से काम नहीं करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आगे भविष्य में कुछ अलग तरीके अपनाऊँगा जिससे कि मैं और पैसा जोड़ पाऊँ और तरीके से मैं पैसों की वृद्धि कर सकूँ। अब ऐसा हम नहीं कह सकते, है ना। हम नहीं कह सकते कि अब आप मेरी बात समाप्त हो गई है, आप शुभ रात्रि, आप जा सकते हैं, या मैं जा सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ, ठीक है। नहीं, हम तो ऐसा कहते ही नहीं है। इसके बजाय हमारे बटन दब जाते हैं और हम आमतौर पर बौखला जाते हैं और इस तरह की बात सोचने लगते हैं, मैं आपसे नफरत करता हूँ, मैं कभी आपके जैसा नहीं बनूँगा, बड़ा होकर मैं अमीर बनूँगा, फिर मैं अपनी हर मनचाही चीज़ को पाल लूँगा, चाहे वह आपको पसंद हो या ना पसंद हो। इसके बाद हम अपने बेडरूम की तरफ भागते हैं और धड़ाम से दरवाज़ा बंद करते हैं और भड़ास निकालने के लिए अपने तकिए या किसी और चीज़ पर मुक्का मारने लगते हैं। तो गरीब परिवारों में पले कई लोग गरीबी को लेकर नाराज़ी और विद्रोही हो जाते हैं। अक्सर ये या तो घर से निकलने के बाद अमीर बन जाते हैं, या कम से कम उन्हें ऐसा करने की प्रेरणा तो होती है कि वो अमीर बनेंगे। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत आ जाती है जो दरअसल बहुत ही बड़ी दिक्कत बन जाती है।
दिक्कत क्या है, ये लोग चाहे कितने अमीर बन जाएं या सफल बन जाएं या कितनी मेहनत कर ले उसे बनने के लिए, आमतौर पर वे सुखी नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते सुखी? क्योंकि उनकी अमीरी या पैसे कमाने की प्रेरणा की जड़ में गुस्सा और चिढ़ भरी हुई है। जब तक उनके अंदर गुस्सा होता है तब तक वो पैसा कमाने के लिए मोटिवेट होते हैं, और जैसे उनका गुस्सा शांत हो जाता है तो वो पैसा भी नहीं कमाते हैं, क्योंकि उनका जो मोटिवेशन है वो गुस्से से आ रहा है, राइट। परिणाम स्वरूप उनके दिमाग में पैसे गुस्से के बीच में कड़ी जुड़ जाती है, और ऐसे लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं उतना गुस्सा भी उनका बढ़ता जाता है। आखिरकार उच्चतर स्वरूप हायर सेल्फ कहता है मैं अब गुस्से और तनाव से थक चुका हूँ। अब शरीर, सही बात है, थकेगा, कभी ना कभी तो थकेगा ही गुस्से से। मैं शांति और खुशी चाहता हूँ, इसलिए पैसा मुझे नहीं चाहिए। पैसा मुझे तनाव देता है, पैसा मुझे टेंशन देता है, पैसे की वजह से मैं गुस्से में रहता हूँ। इस पर वे गुस्से और पैसे की कड़ी जोड़ने वाले मस्तिष्क से पूछते हैं कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। उनका मस्तिष्क तत्काल जवाब देता है कि अगर तुम्हें गुस्सा छोड़ना है तो पैसे से भी छुटकारा पाना होगा। देखिए कितने कमाल की बात कही है इसमें। तो वे ऐसा ही करते हैं, वे अवचेतन रूप से अपने पैसों से छुटकारा पा लेते हैं। वे फिजूल खर्ची कर बैठते हैं और सारा निवेश अपना गलत निर्णयों के माध्यम से सब गंवा देते हैं और सब कुछ तबाह कर लेते हैं, और वो अपने घर वालों से भी लड़ाई कर लेते हैं, सबसे लड़ाई कर लेते हैं। अब देखो वो फिजूल खर्ची कर बैठते हैं और फिर पैसे, गुस्से को वो समझ चुके हैं कि अगर आपको गुस्से से छुटकारा चाहिए, तनाव से छुटकारा चाहिए, तो पैसा ही लड़ाई की जड़ है। तो पैसे को, गुस्से को ख़त्म करने के लिए पैसा ही कमाना बंद कर देते हैं। और वो कम ऐसे नहीं बंद कर देते मैं नहीं कमाऊंगा, वो कम कैसे कर देते हैं, वो फिजूल खर्ची कर बैठते हैं, वो ऐसे निवेश कर बैठते हैं जिनसे उनका पैसा ख़त्म हो जाता है सारा का सारा। चलिए अच्छी बात है। अब ऐसे वो खुश तो हैं नहीं, अब वो खुश नहीं हैं। पहले तो वो दुखी थे, लेकिन अमीर तो थे, लेकिन अब वो दुखी के साथ साथ गरीब भी बन चुके हैं, तो समस्या और ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, अब इस बात को आप समझ गए हैं। पैसा कमाने या सफलता पाने का आपका कारण या प्रेरणा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वह है क्या। अगर पैसा का या सफलता की प्रेरणा की जड़ ही नकारात्मक है, जैसे डर है, गुस्सा है, खुद को साबित करने की ज़रूरत है, तो पैसा आपको कभी भी सुख नहीं बना सकता। इस बात को समझ जाइए। तो अब हम समझते हैं धन का सिद्धांत क्या है। धन का सिद्धांत जो है वो ये है कि अगर धन या सफलता की प्रेरणा की जड़ नकारात्मक है, जैसे डर, गुस्सा, खुद को साबित करने की ज़रूरत, तो पैसा आपको कभी भी सुखी नहीं बना सकता। अगर आप लाइफ में सफल बनना चाहते हैं तो डर, गुस्सा, तनाव, इन सब से दूर रहें, क्योंकि आप पैसा सिर्फ तब तक कमाएंगे जब तक आप गुस्से में रहेंगे। आप परिवर्तन के नियम जानते हैं। मॉडलिंग को कैसे बदलें? मॉडलिंग को बदलने के तरीके, जागरूकता। पहली बात तो जागरूकता होनी चाहिए हमारे पास। धन दौलत के मामले में माता पिता की आदतों के बारे में विचार करें, लिख लें कि आप किस तरह से उनके कितने अनुरूप या विपरीत हो सकते हैं। समझ पैदा करें, अपने वित्तीय जीवन पर इससे पड़ने वाले प्रभावों को लिखें कि भाई अगर मैं इस तरीके की सोच रखता हूँ तो मेरे पास भी यही रहेगा। अपने आप को अलगाव कर लें, अलग कर लें। क्या आप देख सकते हैं कि यह जीवन शैली आपने सिर्फ सीखी है, ये आपके जीवन में जुड़ी नहीं है। मतलब कि आपके जीवन में सिर्फ सीखी है, अब गलती से सीखी है, यह आपका सच्चा स्वरूप नहीं है। क्या आप देख सकते हैं कि आपके पास इसी पर बदल जाने का विकल्प मौजूद है? सिंपल सी बात है, आपको अंदर से आवाज़ आएगी हाँ बदल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो पैसे के क्षेत्र में उनका अनुसरण कर रहा था, इसे दिल पर हाथ रखकर कहें कि पैसे के क्षेत्र में मैं उनका अनुसरण कर रहा था, अब मैं अपना रास्ता खुद चुनता हूँ और अपने सिर को छूकर कहता हूँ कि मेरे पास मिलियनर मस्तिष्क है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो अच्छी होती है और वो बढ़िया लोगों से होती है जो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, राइट। तो मैं आपको इसलिए आपको ये बताना चाहता था। तो चलिए अब हम जानते हैं तीसरा प्रभाव जिसकी वजह से आपका ब्लूप्रिंट बनता है, दैट इज़ विशिष्ट घटनाएं। तीसरा पड़ाव जो है वो है विशिष्ट घटनाएं। देखिए विशिष्ट घटनाएं मतलब स्पेशल इंसिडेंट्स क्या होते हैं समझते हैं। देखिए हमारी कंडीशनिंग का तीसरा बुनियादी सिद्धांत जो है, तरीका, वो है विशिष्ट घटनाएं। बचपन में धन दौलत और अमीरी लोगों के बारे में आपके कैसे अनुभव थे? ये अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपकी धारणाओं, भ्रमों को आकार देते हैं जिनके स्वरूप आप जिए जा रहे हैं। आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक महिला ऑपरेशन थिएटर में नर्स थी। वह मिलियनर्स माइंड इंसेंटिव सेमिनार में भाग लेने आई। जोशी नामक इस महिला की आमदनी तो अच्छी थी, लेकिन उसका सारा पैसा खर्च हो जाता था। जब हमने थोड़ी छानबीन की तो उसने बताया कि 11 साल की उम्र में वह अपने माता पिता, बहन के साथ एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में गई थी। उसके मम्मी पापा पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा बहस कर रहे थे।
उसके डैडी खड़े होकर चिल्ला रहे थे और टेबल पर मुक्का मार रहे थे। उसे याद है कि उसके डैडी का लाल चेहरा लाल हुआ था, फिर नीला पड़ गया और उनका हार्ट अटैक के कारण वो फर्श पे गिर गए। वह स्कूल की स्विमिंग टीम में थी और उसके पास आपातकालीन चिकित्सा का प्रशिक्षण था। उसने पिता को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने उसकी बाहों में ही दम तोड़ दिया। अब उस दिन के बाद जोशी के दिमाग में एक बात बैठ गई कि पैसे को दर्द के साथ जोड़ दिया। कोई हैरानी नहीं कि दर्द से छुटकारा पाने के लिए वह व्यस्क जीवन में अवचेतन रूप से अपने सारे पैसे से छुटकारा पा लेती थी। राइट, इसीलिए तो सारे पैसे छुटकारा पा लेती थी, क्योंकि पैसों को दर्द से जोड़ दिया। क्योंकि लॉजिक तो नहीं था ना उस टाइम पे, क्योंकि बच्चा लॉजिकल नहीं सोचता। अब दिलचस्प है कि वह नर्स बन गई, है ना, दिलचस्प तो है ही। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अब भी अपने डैडी को बचाने की कोशिश कर रही है। कोर्स में हमने धन के पुराने ब्लूप्रिंट को पहचानने और बदलने में जोशी की मदद की। आज वह वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने की राह पर है। अब वह नर्स नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे नर्स का काम पसंद नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि वह गलत कारण से नर्स बन गई थी। अब सोचिए यार, हम कई बार जो चीज़ बन गए होते हैं ना, उसमें भी हमारा ब्लूप्रिंट निर्धारित करता है। रियलिटी में हम चाहते हैं नहीं चाहते हैं ये हमें पता ही नहीं है। अगर हम सही कारणों से कोई चीज़ बने हैं तो हमारे लिए अच्छी चीज़ होती है, उसमें हम प्रगति कर पाते हैं। लेकिन हम मजबूरी में कोई गलत काम, या मतलब कि हम मजबूरी में कोई गलत प्रोग्रामिंग की वजह से अगर हम कोई चीज़ बनते हैं तो उससे दिक्कत होती है। अब वह फाइनेंशियल प्लानर बनकर लोगों की मदद कर रही है। अब वह उन्हें परामर्श देकर समझा रही है कि उनके अतीत की प्रोग्रामिंग उनके वित्तीय जीवन के हर पहलुओं को किस तरह प्रभावित करती है। जैसे कि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक वैसे ही वो भी अब समझा रही है। तो आप जैसे ये समझेंगे, सीखेंगे, तो आप भी लोगों को बताएंगे, अपने सगे संबंधियों को समझा पाएंगे कि किस तरह से इंसान की प्रोग्रामिंग जो है उनको गरीब बनाती है। राइट, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ जो राइटर के परिवार का ही है। मेरी पत्नी 8 साल की थी तो सड़क पर आइसक्रीम वाले की घंटी सुनते ही वह भागकर अपनी मम्मी के पास जाती थी और चवन्नी मांगती थी। उसकी माँ जवाब देती थी, बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं, जाकर अपने डैडी से मांगो। सारे पैसे डैडी के पास ही रहते हैं। मेरी पत्नी फिर अपने डैडी से पैसे मांगती थी। वे उसे एक चवन्नी दे देते थे और वह अपना आइसक्रीम कोन खरीद लाती थी और खुश हो जाती थी। हर हफ्ते यही घटना होती थी। तो इससे मेरी पत्नी ने पैसों के बारे में क्या सीखा? पहली बात यह कि सारा पैसा मर्दों के पास रहता है। इसलिए जब हमारी शादी हो गई तो आपके पास, आपको क्या लगता है उसने मुझसे क्या मांगा होगा? सही सोचा, क्या मांगा? पैसा। और मैं आपको बता दूं, वह अब चवन्नी नहीं मांग रही थी। ना जाने कैसे उसकी मांगे बढ़ गई। उसने दूसरी बात यह सीखी कि औरतों के पास पैसे नहीं रहते हैं। सेकंड पॉइंट, राइटर की वाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर उसकी माँ, जो उसकी आराध्या देवी के पास पैसे नहीं रहते थे तो जाहिर है कि उसके पास ही पैसे अब नहीं रहेंगे। इस विचार को सही साबित करने के लिए वह अवचेतन रूप से अपने सारे पैसों से छुटकारा पा लेती थी और वह इसके बारे में बिल्कुल नियम से चलती थी। अगर आप उसे $100 देते थे तो वो $100 खर्च कर देती थी। अगर आप उसे $200 देते थे तो वह $200 खर्च कर देती थी। अगर आप उसे $500 देते थे तो वो $500 खर्च कर देती थी। अगर आप उसे $1000 देते थे तो वह $1000 खर्च कर देती थी। फिर उसने मेरे एक कोर्स में भाग लेकर लीवरेज की कला सीखी। मैंने उसे $2000 दिए, उसने $10,000 खर्च कर दिए। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, देखो प्रिय, लीवरेज का मतलब है हमें $10,000 कमाने हैं, खर्च नहीं करने। ना जाने क्यों यह उसको समझ में ही नहीं आया था। हमारे बीच सिर्फ पैसे को लेकर लड़ाई होती थी। इसकी वजह से हमारी शादी टूटते टूटते बची। हम उस वक्त यह नहीं जानते थे कि पैसे के बारे में हमारे नज़रिए में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मेरी पत्नी के लिए पैसे का मतलब था तत्काल खुशी, जिसे वह आइसक्रीम खरीदने का आनंद समझती थी। दूसरी तरफ मैं इस विश्वास के साथ बड़ा हुआ था कि पैसे का मतलब है संग्रह करना, ताकि आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की जा सके। बुरे समय के लिए नहीं, अच्छा समय के लिए। जहाँ तक मेरा सवाल था, पैसा खर्च करते समय मेरी पत्नी सिर्फ पैसे ही खर्च नहीं कर रही थी, वह तो मानसिक या मनमाफिक जीने की हमारी भावी आर्थिक स्वतंत्रता को भी खर्च कर रही थी, क्योंकि भविष्य में वैसे जी नहीं पाएंगे ना।
और जहाँ तक उनका सवाल था, उसे खर्च करने से रोकते समय मैं उसकी ज़िंदगी की खुशी छीन रहा था, क्योंकि उसको खर्च करने में ही खुशी मिलती थी। ईश्वर का शुक्र है कि हमने अपने धन के ब्लूप्रिंट को बदलने का तरीका सीख लिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने विशेष रूप से अपने खुशहाल रिश्ते के लिए धन का तीसरा ब्लूप्रिंट बनाया। देखो, अब इसमें कहानी बताई है एक, देखिए इसमें डबोरा कैमिटॉफ की सफलता की कहानी। ये देखिए, इस बुक में राइटर के पास बहुत सारे लेटर आते हैं जो उनकी क्लासेस अटेंड करने के बाद जो सफल बनते हैं उनको लेटर्स लिखते हैं। ठीक है, आज मेरे पास निष्क्रिय आमदनी के 18 स्रोत हैं, मतलब कि पैसिव इनकम के 18 सोर्स हैं, और मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं अमीर बन चुकी हूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरी ज़िंदगी समृद्ध, आनंददायक और सार्थक बन गई है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। पहले पैसा मुझे बोझ लगता था। मैं अपने वित्तीय मामलों का प्रबंधन अजनबियों को सौंप देती थी, ताकि मुझे इसकी कोई मेहनत ना करनी पड़े, कोई झंझट ना झेलनी पड़े। पिछली बार शेयर बाज़ार के लुढ़कने पर मेरी लगभग सारी पूंजी चली गई, और मुझे इस बात का जब तक एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे भी बड़ी बात यह है कि मैंने अपना आत्मसम्मान खो दिया। डर और शर्म, निराशा से मुझे लकवा सा मार गया। मैं अपने आसपास के हर एक व्यक्ति से मुंह छुपाने लगी। मैं खुद से सजा देती रही, और जब तक कि मुझे घसीट कर मिलियनर्स माइंड सेमिनार में नहीं लाया गया था, मतलब इन द सेंस मुझे किसी ने बुलाया, मुझे कोई लेके आया ज़बरदस्ती। ठीक है, तो उस जीवन बदलने वाले वीकेंड में मुझे अपनी शक्ति वापस मिली, और मैंने अपनी वित्तीय तकदीर की बागडोर खुद संभाल ली। मैंने दौलत की घोषणाओं को अपनाया और अपनी पिछली गलतियों के लिए खुद को माफ़ कर दिया। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि दौलतमंद बनने के हकदार हूँ मैं, और अब मुझे अपने पैसों का प्रबंधन करने में सचमुच मज़ा आ रहा है। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो चुकी हूँ, और मैं जानती हूँ कि मैं हमेशा स्वतंत्र रहूँगी, क्योंकि मेरे पास मिलियनर मस्तिष्क है। देखिए, आप सभी के पास मिलियनर मस्तिष्क है, बस आपको इस बात का समझना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है। तो परिवर्तन के कदम आपको बता देता हूँ कि अगर आपको परिवर्तन करना है तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको जागरूकता होनी चाहिए कि जो भी विचार आपके पास आए हैं वो कहाँ से आए हैं, इस चीज़ का जांच करें। इसके बाद आप ये समझें कि क्या ये विचार आपको फ़ायदा पहुँचाते हैं, क्या आपको इससे नुकसान हुआ है। तो ये सब चीज़ें लिख लें, समझ पैदा करें अपने अंदर, लिख कर अपने आप को समझाएं कि भाई ये जो चीज़ है गलत है। अपने आप को समझाना ज़्यादा आसान होता है बजाय इसके कि दूसरे लोग आपको समझाएं। आपको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझा सकता। ठीक है, और अपने दिल पे हाथ रख के कहे कि आपके पास एक मिलियनर मस्तिष्क है। इसमें एक बात कही है, लाइन आप दोहरा सकते हैं, मैं अतीत के अपने धन संबंधित नकारात्मक अनुभवों को छोड़ता हूँ और एक नया और समृद्ध भविष्य बनाता हूँ। ठीक है, तो अगली क्लास में हम सीखेंगे और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर करिए। आप वीडियो को लाइक नहीं करते, आप देखते पूरी वीडियो है लेकिन लाइक नहीं करते, तो आप लाइक करिए जिससे कि मुझे भी पता चले कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।